वेलकम टू जीरो नॉस ऑप्शन ट्रेड stockforexcoach.com speedearning.com। दोस्तों इस वीडियो में जो आप समझने वाले हैं, जैसे आप स्टॉक पिकिंग सीखने वाले हैं, उससे आप वॉरेन बफे बन सकते हैं, झुनझुनवाला साहब की तरह अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी स्टॉक पिकिंग, और उसके लिए क्या तरीके होने चाहिए जो एक बिगिनर भी कर सके, तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आखिर तक आपको देखना। उसके पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो की लिंक अपने सारे सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम स्टॉक पिकिंग करेंगे और उसका आधार क्या है। देखिए, स्टॉक पिकिंग का अच्छे स्टॉक चुनने का सबसे बड़ा आधार क्या है कि इंस्टीट्यूशन जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट है मार्केट में, उनकी एक्टिविटी को हम लोग ट्रैक करें। तो इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं? एक तो होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो FII ने कौन कौन से स्टॉक खरीदे हैं उनको आप दिमाग में रख सकते हैं। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में, देखिए अभी मार्च का क्वार्टर मार्च 31 को खत्म होगा, तब तक अगर हम रिकॉर्ड में रखें तो IRB इंफ्रा 48% FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। दूसरे नंबर पे दीपक फर्टिलाइजर है, सारेगामा, लोधा, सुप्रीम इंडस्ट्री। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने पास कोई 8 से 10 स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं। तो FII में से हम चाहें तो IRB और दीपक फर्टिलाइजर को रख सकते हैं। एक आपको केमिकल सेक्टर से मिल गया है, दूसरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से मिल गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि प्रमोटर ने कौन से स्टॉक ज्यादा खरीदे हैं। तो प्रमोटर ने जो स्टॉक ज्यादा खरीदे हैं, बॉट बाय प्रमोटर, ये मैं देख रहा हूं। जस्ट डायल बहुत ज्यादा खरीदा है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 52% बढ़ा ली है। प्रमोटर कौन होते हैं? मैनेजमेंट और उससे जुड़े लोग प्रमोटर कहलाते हैं। जो अंदर कंपनी से जुड़े हैं, अगर वो कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कंपनी में कॉन्फिडेंस है, उसके आगे परफॉर्मेंस में उनको कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जस्ट डायल देखो काफी करेक्ट हो गया है, 1000 से 700 की रेंज में घूम रहा है। तो जस्ट डायल को वैसे भी इस लेवल पे लेना अच्छी बात हो सकती है। तो हम जस्ट डायल में अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं क्योंकि प्रमोटर ने बढ़ाई है। HW सोलर, ये एक दूसरी कंपनी है जिसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, आप देख सकते हैं। इस सेक्टर को लेके अगर आप ज्यादा प्रॉमिसिंग आपको नहीं लगता है तो आप VEDL पे जाते हैं, वेदांता। तो मेटल सेक्टर तो परफॉर्म करता ही है और हमेशा जब भी करता है एक तरफा परफॉर्म करता है। और इसके बाद हमने यहाँ टानला देख सकते हैं, टानला प्लेटफॉर्म्स। तो टानला प्लेटफॉर्म भी हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहा है। अभी जो गिरावट आई है उसमें इसने ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई है, इसलिए हम इसको चुन सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में अभी तक 5 स्टॉक हो गए हैं। यहाँ पे हमने IRB और दीपक फर्टिलाइजर को ले लिया है। यहाँ पे हमने जस्ट डायल, VEDL और टानला को ले लिया है। ये प्रमोटर के हिसाब से हमने देखा है। अब हम नीचे चलते हैं और शेयर होल्डिंग स्क्रीनर में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने क्या बाय किया है। तो म्यूचुअल फंड ने मैक्स हेल्थ, कल्पतरू पावर बाय किया है। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे थे तो इसमें एक और चीज देखने में आई है कि मैक्स हेल्थ और कल्पतरू पावर ने अपने शेयर की प्लेजिंग भी काफी की है। प्लेजिंग मतलब अपनी इक्विटी को वो लोग बाजार में गिरवी रख रहे हैं एक तरीके से। ये थोड़ा नेगेटिव साइन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को अवॉइड करके जिल, इप्का और जेंसरटेक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो इप्का ऑलरेडी परफॉर्म करता आ रहा है, हमेशा से करता है, अभी भी उसने आउट परफॉर्म करके रखा हुआ है। इप्का के बारे में आप सोच सकते हैं, अगर आपको डर लगता है तो क्या करेंगे, अपना फंड का एलोकेशन इसमें कर देंगे, कम कर देंगे। तो जैसे आपके पास अभी 9 स्टॉक्स है या 8 स्टॉक्स है, तो आपने सोचा कि मेरे पास अगर 2 लाख रुपया है तो आप देखेंगे 25,000 हर स्टॉक में आप डाल सकते हो। लेकिन जिसका प्राइस और बाकी चार्ट आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है उसमें आप थोड़ा ज्यादा पैसा डाल दो। और अगर इप्का आपको लगता है कि महंगा है, पहले से ही महंगे लेवल पे खड़ा है, तो इसमें आप थोड़ा कम पैसा डाल दो। तो किसी स्टॉक में आप 35 कर देंगे तो इप्का में आप 15,000 कर लेंगे। जेंसरटेक देखते हैं आप, ये इनका डिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैटर्न कब कैसे चेंज होता जा रहा है, ये देखने को मिलता है आपको। मिड रेंज परफॉर्मर बता रहे हैं। ये देखो, हिस्टोरिकल प्रमोटर होल्डिंग एक जैसी रही है। यहाँ पे FII की होल्डिंग ये जो कम हो गई थी अब फिर बढ़ना शुरू हो गई है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे हम
पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह का म्यूचुअल फंड होल्डिंग का पैटर्न बढ़ता हुआ दिखे तो ये स्टॉक को हम प्रॉमिसिंग स्टॉक मान सकते हैं। इनको यहाँ नीचे देखना चाहें तो यहाँ आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपने ग्राफ में देख लिया तो अच्छी बात है। ये देखिए होल्डर, ये इतने लोग हैं जो होल्ड करके बैठे हैं, होल्डर बराबर बने हुए हैं। बॉट का परसेंटेज आप देख रहे थे यहाँ से यहाँ बढ़ा है, और सेल का परसेंटेज खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे अभी तक किसी ने सेल नहीं किया है। तो ऐसे हमको पता लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके म्यूचुअल फंड किस तरीके से सोच रहा है। 364 रुपए पे ये स्टॉक है। अगर हम इसके चार्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो क्लिक करके चार्ट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सारी डिटेल जो आप जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। रेवेन्यू वगैरह, ईपीएस, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ऑल करके सारा चार्ट देख लें तो आपको नजर आ रहा है कि उतना बड़ा झटका नहीं लगा है प्राइस को। ये जो पिक था इसको तोड़ा नहीं है, तो उस पिक के आसपास आके खड़ी हो गई प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसमें होल्डिंग शुरू करते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं। अब आपके दिमाग में एक ही बात आती रहेगी कि यहाँ से बाजार अभी और गिर गया तो कहीं वार की कुछ खबरें आ गई। पहले से डरे हुए रहते हैं लोग तो उनको घबराहट होती है। ऐसे में हम आपसे ये कहते हैं कि आप ऐसा कर लें कि टुकड़े टुकड़े में खरीदी कर लें। अपने फंड पे अगर आपने पकड़ रखी तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सारा आपको फंडामेंटल देखने को मिलता है। खैर उसमें मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, तो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ से जाके और सारी वो चीज़ देखें कि टोटल हमने कौन कौन से स्टॉक हैं जो यहाँ पे देखे हैं और जिन पे आपको काम करना है। तो दोस्तों बैक करके जा रहा हूँ मैं, और बैक करके हम लोग देखेंगे अपनी जो प्रीवियस लिस्ट थी जहाँ से हम आए थे। यहाँ से हम लोग फिर से समराइज कर ले मामले को कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करना चाहते थे। शेयर होल्डिंग में हमने आपको 8 स्टॉक्स के नाम बताए हैं, तो यहाँ पे वो 8 स्टॉक के नाम फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। IRB और दीपक फर्टिलाइजर, ये नाम लिया आपने। अगर सारेगामा भी एक बहुत ज़्यादा प्राइस में परफॉर्म करने वाली स्टॉक रहा है, तो इसमें कहीं पे अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक में मैं अपना एक छोटा सा अमाउंट फिक्स करना चाहता हूँ, तो सारेगामा जैसे शेयर 1 या 2 शेयर आपने लेके रख दे तो भी काम बन सकता है। फिर जस्ट डायल, VDL, टांडला, ये 3, 4, 5 नंबर हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे जिल, इप्कालेब, जेंसरटेक पे जा सकते हैं। तो दोस्तों कल्तरू और मैक्स हेल्थ को हमने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि यहाँ पे प्लेजिंग ज्यादा हुई है। तो ऐसी कोई भी चीज जो नेगेटिव हो सकती है आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका फंड सेफ रहे, आपको किसी तरह का झटका नहीं लगे, बाकी सारा काम ठीक ठाक हो जाता है। आपको बेस्ट शेयर खरीदने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा शेयर जो बुरा नहीं हो, अब वो एवरेज हो, उसमें अगर टुकड़े टुकड़े में बाइंग करके आप एक अच्छा टाइम दे देते, सपोज आपने 10 महीने 1 साल कुछ दे दिया है, तो आपको इतना बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं। जिनको टाइम कम है वो लोग क्या करेंगे, अगला क्वार्टर आने तक उस पोजीशन में बने रहें। जैसे आपने अभी पोजीशन बनाई है मार्च में, फरवरी मार्च में बना रहे हैं, तो आप जून के आखिर तक अगर रुक गए तो भी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें प्राइस की वजह से डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करेंगे। सभी लोग, जितने लोग कमेंट करेंगे उतना फायदा होगा। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे बहुत सारे नए कोर्सेज के ऑफर चल रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी एक्टिव सब्सक्राइबर है उनके लिए हम सरप्राइज गिफ्ट लेके आने वाले हैं। उनको बड़े बड़े कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 6000 तक का भी कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन आप एक्टिव रहें हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे भी आप फॉलो करते रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी कि एक नाम हमने दिया और आपने उसमें हो सकता है 10,000 की पोजीशन बना ली, वही 10,000 1 लाख भी हो जाएगा, 10 लाख भी हो जाएगा। तो सारी जरूरत किस बात की है कि अगर कहीं से आपको कोई सही इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले आदमी को ये इंफॉर्मेशन देने में कोई खास फायदा सामने दिख नहीं रहा है, तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपका ब्रोकर नहीं हूं जो आपको बार बार सजेस्ट करके आपसे बार बार ओवर ट्रेडिंग कराना चाहता है। आपके ट्रेड करने से मुझे ब्रोकरेज नहीं मिलने वाला है। तो मैं हमेशा आपसे ये कहूंगा, एक फॉर्मूला दिमाग में रखें
कि जितना पैसा आपके पास है, सपोज आपके पास 20,000 है तो मैं कहूंगा 10,000 के शेयर खरीदो, 10,000 अपने पास रखो। अगर आपके पास 5 लाख है तो मैं कहूंगा 2.5 लाख के शेयर खरीदो, 2.5 लाख अपने पास रखो। तो आपको इस बाजार से घबराने की, डरने की कभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाजार कितना भी गिर जाए, अगर नीचे के लेवल पे आपके पास खरीदने को है तो गिरावट आपके लिए एक अच्छा मौका बन जाती है। तो ज्यादा पैसा लगा के आप ज्यादा पैसा नहीं बनाते, कम पैसा लगा के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने तक आप आराम से क्यों बैठे रहते? क्योंकि ब्रेक आपके हाथ में, कंट्रोल आपके हाथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय।